हेलो भाई लोग, क्या हाल है? सबके हाल बढ़िया होंगे। चलो फिर बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं हमारे एपिसोड को। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और लाइक तो यार ठोक दिया करो, ठीक है? लाइक कम आते हैं, व्यूज ज्यादा आते हैं, तो उसको भी ठोक दिया करो। चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्टोन फायर बीस्ट, ये देखो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। जैसे अब मैं यहाँ पर उस पिंजरे के पास में जाता है तो उसके साथ में वो शक करने लगता है। हाँ, तो मैं क्या करूँ? तो वहीं दूसरी तरफ स्टोन फायर बीस्ट उससे कहता है और मुंह फेर कर वहीं पर ही बैठ जाता है। तो उसके साथ में वो कहता है, अरे ये देखो इधर, मैं तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा अच्छी चीज लेकर आया हूँ। कितनी मस्त चीज है। देखो मेरे पास में तुम्हारे लिए क्लियर ब्लड का एसेंस पड़ा हुआ है। अगर तुम इसको एक बार ले लेते हो तो उसके बाद में जो तुम्हारी मेरिडियंस है वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी और तुम इजीली यहाँ पर अपने आप को सफलता हासिल करवा सकते हो। क्या तुम इसको पीना नहीं चाहोगे? तुम्हारे साथ में यहाँ पर तुम्हारा एक भविष्य बेटा हुआ है। यहाँ पर हमें जाता है और अच्छी खासी एक लेक्चर उसको देना शुरू कर देता है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अमे का दिल तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। बात ऐसी थी कि यहाँ पर जो ये ब्लड क्लेंजर होता है ना, ये कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं होती है। ये बड़ी ही महंगी चीज होती है। इसकी वजह से यहाँ पर उसको 15 मिशंस को करना हुआ था, जिसके बाद में जाने के बाद ही यहाँ पर उसको ये ब्लड क्लेंजर मिला था। आखिरकार अगर वो इसको ये ऐसे दे देता तो उसके बाद में उसका क्या ही मतलब रह जाता, और अब उसके पास में कोई और दूसरा चारा भी तो नहीं बचा हुआ था। तो वहीं दूसरी तरफ उसको ऐसा करते हुए देखकर यहाँ पर बीस्ट कहता है, ए रुक जा भाई, मेरे को उल्टी आ रही है। तू कौन सा नाच नचनिया कर रहा है? और इसके अलावा तेरे को क्या लगता है कि यहाँ पर केवल मैं इस ब्लड को शुद्ध करने और यहाँ पर सफलता हासिल करने के लिए मैं अपने ईमान को बेच दूंगा? अरे जा बे, सपने देख अपने यहाँ पर जिंदगी में जाकर और अपनी आराम से गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बटा और उनके साथ में मजे ले। यहाँ पर फालतू में मेरे पास में मत आया कर। मैं यहाँ पर कभी भी तेरे को सबमिट नहीं करूंगा। तुझे क्या लगता है कि तेरे जैसे इंसान के सामने मैं कभी झुक सकता हूँ? तो वहीं दूसरी तरफ जैसे यहाँ पर वो बीस्ट उससे वह शब्द कहता है, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो हमारा अमे था वो उसका चेहरा पूरी तरह से गुस्से से लाल हो जाता है। तुम बड़े जिद्दी हो यार, तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं हो? हालांकि हर बार तुम यहाँ पर ऐसी ही बातें करते रहते हो। तुम मेरी बात समझने का नाम ले लिया करो। तुम्हें यहाँ पर क्या कभी समझ में नहीं आता है कि मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ? मेरे पास में ये लास्ट चांस है, प्लीज यहाँ पर मेरे सामने सबमिट कर दो। आखिरकार इसके बाद में मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूंगा। क्या तुम्हें कभी भी मृत्यु से डर नहीं लगता है? यहाँ पर वो उससे कहता है, क्या मरने से डर? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार डालोगे तो मैं तुम्हारे सामने सबमिट कर दूंगा? ना बाबा ना। सबमिट करे मेरी आत्मा भी तुम्हें यहाँ पर सताएगी। और इसके अलावा रही यहाँ पर मेरे को मारने की बात, तो तुम अभी यहाँ पर ही मुझे मार सकते हो। वैसे भी 15 साल बाद में फिर से यहाँ पर पुनर्जन्म ले लूंगा। उसके बाद मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हालांकि ना, मैं तुम्हारे सामने सबमिट कभी भी नहीं करूंगा। वो उससे कह रहा था। वहीं जैसे वो ऐसे शब्द कहता है तो उसके साथ में ही हमें यहाँ पर अब चुप हो जाता है। चलो छोड़ो, अब तुम्हारी यहाँ पर ऐसी बात आ गई है स्टोन फायर बीस्ट, तो जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। लेकिन देख लो, यहाँ पर तुमसे मैं लास्ट बार एक विनती करना चाह रहा हूँ, तुम मेरे सामने सबमिट कर दो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्टोन फायर बीस्ट तो अपने मुंह को दूसरी तरफ घुमा लेता है। जैसा लग रहा था जैसे कि वो उसको पूरी तरह से ही इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हो। तो उसको ऐसा करते हुए देखकर हमें अपने सर को नीचे झुका लेता है और अपनी मुट्ठियां बींच लेता है। उसके बाद में कहता है, चलो ठीक है, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान किया और इस तरह से तुम्हें इस जेल के अंदर रखने की हिम्मत की। लेकिन वास्तव में यहाँ पर मेरे पास में दूसरा चारा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास में आज लास्ट डे है। अगर मैं आज यहाँ पर सफल नहीं हुआ तो उसके बाद में मैं कल यहाँ से निकल जाऊंगा। और वैसे भी यहाँ पर मेरे को सफलता हासिल नहीं लगी है, तो कल से मैं यहाँ पर तुम्हारे पास नहीं आने वाला हूँ। इसी वजह से चलो ठीक है, अपना ध्यान रखना, मैं यहाँ पर अब चलता हूँ। इसके बाद में जो अमे था वो पीछे पलटता है और वहाँ से जाने लगता है। हालांकि जिससे पहले कि वो वहाँ से जा पाता, उसके बाद में अचानक से एक आवाज वहाँ पर सुनाई देने लगती है। होल मास्टर, मैं यहाँ पर अब से अपनी गद्दी को छोड़ रहा हूँ और आज से यहाँ पर तुम्हारा नया होल मास्टर है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो आवाज वो सुनाई देता है तो उसके साथ में यहाँ पर हमें चौंक जाता है। क्या होल मास्टर ने अपने पद को छोड़ दिया है? और इसके अलावा ये क्या मनमोहन क्या यहाँ का हमारा नया होल मास्टर बन गया है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो इसी सोच विचार के बीच में था कि अचानक से एक और आवाज सुनाई देने लगती है। इसके अलावा रही यहाँ पर
दूसरी बात तो वो आपको यहाँ पर ये खुद बता देंगे। उसके साथ में एक और आवाज आती है, मेरा नाम मनमोहन है, मैं आज से यहाँ पर तुम्हारा नया हॉल मास्टर बन चुका हूँ। इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक नई मैनुअल को निर्मित किया है। इसी वजह से यहाँ पर मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि तुम लोग जल्दी से यहाँ पर अभिराम के पास में जाओ और उसके पास में जाकर तुम लोग वह नई मैनुअल को खरीद सकते हो। उसके अंदर मैंने नई नई चीजें लिखी है, तुम्हें वह मैनुअल लेनी चाहिए। लेकिन जैसे यहाँ पर वो बात अमे के कानों के अंदर पड़ती है तो उसके साथ में उसके कान खड़े हो जाते हैं। क्या नई मैनुअल? लेकिन हमारी पुरानी मैनुअल भी अच्छी थी, तो नई मैनुअल की क्या जरूरत थी? लेकिन चलो छोड़ो यार, मेरे क्या ही मतलब का है। और इसके अलावा रही नए हॉल मास्टर की बात, तो उससे मुझे कुछ भी नहीं लगता। लेकिन फिर थोड़ी देर वो चलता है तो उसके बाद में ही यहाँ पर उसका दिल नहीं मान रहा था। वो कहता है चलो छोड़ो, एक बार देख ही लेते हैं, क्या पता है यहाँ पर उसके अंदर मेरे के लिए कुछ मिल जाए। इतना सोचने के साथ में जल्द ही वो यहाँ पर अब अभिराम के पास में पहुंच जाता है। अभिराम के पास में पहुंचते ही वो उससे वो मैनुअल ले लेता है। जब वो उस मैनुअल को देखता है तो उसके बाद में वो पाता है कि इसके अंदर हिंसा लिखी गई थी और उसके नीचे लिखा हुआ था मैनुअल का नाम पिटाई टेक्निक मैनुअल। क्या पिटाई टेक्निक मैनुअल? उसके बाद में उसको खोलता है तो उसके अंदर लिखा होता है कि यहाँ पर तुम्हें पहले अच्छी तरह से मैनुअल को पढ़ना है और उसके बाद में ही यहाँ पर इसको लगाना है। देखो तुम्हें क्या करना है, नॉर्मल सी बात है। पहले तो जो तुम्हारा बीस्ट है, जो तुम्हारी बात नहीं मान रहा है, उसको अच्छी तरह से धड़ाधड़ सरफ लगा के, साबुन लगा कर, शैम्पू लगाकर उसकी धुलाई कर दो। फिर वॉशिंग मशीन में डाल दो और उसको इतनी हद तक मारो कि यहाँ पर उसकी जान निकलने के ऊपर आ जाए। हाँ, हालांकि उसको मारना नहीं है। जब वो यहाँ पर उस हालत के अंदर पहुंच जाए तो उसके बाद में तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है। तुम्हें उसके बाद में फिर उसको अपनी एक ट्रेजर खिला देनी है। उसके बाद में वह तुम्हारा हो जाएगा। क्या पिटाई मेथड? ये कौन सा मेथड आ गया भाई? मैंने इसके बारे में पहले ही पढ़ा था, हालांकि ये तो बिल्कुल काम नहीं करता है। यहाँ पर वह अब मैं इसी बारे में सोच रहा था, जैसा कि मैंने सोचा था ये तो फालतू मैनुअल है। लेकिन जिससे पहले कि हमें वहां से जा पाता, पीछे से आवाज आती है, अरे अरे रुको तो जरा, तुम यहाँ पर कहाँ जा रहे हो? हमें ये लो, इसको भी तुम्हें साथ में यूज करना है। वह पीछे वाला जो अभिराम था वो उसको जानता था और वो उससे कहता है क्या इसको यूज करना है, ये क्या है? तो उसके बाद वो जल्द ही उस गोली को बाहर निकाल लेता है, जो गोली उसके अंदर रखी थी। बोतल के अंदर एक गोली थी जिसको देखते ही यहाँ पर उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। अरे ये क्या है? ये तो एक नॉर्मल सी रिकवरी गोली है, तो इससे क्या होने वाला है? आखिरकार क्या वास्तव में यहाँ पर किसी संत नाइन के जानवर के ऊपर भी प्रभावी नहीं होगी? लेकिन आखिरकार ये क्या वास्तव में यहाँ पर प्राचीन संत के ऊपर काम कर जाएगी? तो उसके साथ में ही बस एक बार इसको आजमा लो, अभिराम मुझसे कहता है। तो वही अब हमें भी यहाँ पर उसके पास में लास्ट चांस बचा हुआ था, तो आखिरकार वह अब ज्यादा कुछ नहीं करना चाह रहा था। वो पहले तो यहाँ पर अब बीस्ट के पास में चला जाता है और उसके सामने बो डाउन करते हुए धड़ाधड़ लग जाता है उसको मारने पीटने के अंदर, और बहुत देर तक अच्छी तरह से उसकी धुलाई कर देता है, क्योंकि इतने ज्यादा समय से यहाँ पर उसने उसको परेशान कर कर रखा हुआ था। उसके बाद तक वह मानता नहीं था, तो इसी वजह से यहाँ पर वह जो भी था ना, वह उसको अच्छी तरह से धड़ाधड़ लगाने लगता है। उसके बाद में ही यहाँ पर वो उसको छोड़ देता है। हाँ, मेरे दिन को यहाँ पर शांति मिली। इस कमीने बीस्ट ने मेरे को बहुत ज्यादा परेशान किया था। कमीने तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे को बहुत बुरी तरह से अपमानित किया है। अब मैं तुम्हें यहाँ पर केवल एक बात बता देता हूँ, मुझे यहाँ पे मार दे, वरना मैं बच गया और वापस से रिकवर हो गया ना, तो इस पिंजरे को तोड़कर मैं तेरे को इसका 10 गुना वापस रिटर्न करूंगा। नहीं 10 गुना नहीं, 50 गुना रिटर्न करूंगा। वो बस यहाँ पर बीस्ट इस तरह से बोल ही रहा था कि अचानक से जो अमे था वो उसके मुंह को यहाँ पर पकड़ता है, जबड़े को पकड़कर अपने हाथ को उसके मुंह के अंदर घुसता है और एक गोली उसके अंदर छोड़ देता है। वहां पर जो बीस्ट था वो अपने मुंह को छुड़ाता है। कमीने तूने मेरे को क्या खिला दिया है? तू मेरे को क्या मारना चाहता है? ये क्या है? लेकिन जिससे पहले कि बीस्ट वहां पर कुछ बोल पाता, उससे पहले ही अगले पल उसकी शरीर के अंदर एनर्जी दूर जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर किसी ने जड़ी बूटियों को टूस कर उसके मुंह के अंदर भर दिया हो, और जो चोटें उसको यहाँ पर लगी थी वह सभी ठीक होने लगती है। और अगले ही पल, मालिक कहाँ पर जा रहे हैं आप? मैं यहीं पर ही हूँ, देखिए आपका प्यारा सा छोटा सा लिटिल फायर बीस्ट यहाँ पर है। आप कहाँ पर जा रहे हैं? मुझे अपना बना लीजिए। यहाँ पर जो बीस्ट था अगले पल अपने रंग रूप को वापस पूरी तरह से चेंज कर चुका था। लेकिन वही दूसरी तरफ ये क्या कर रहे हो तुम? मेरे पैर को छोड़ो, मेरे पैर को छोड़ो। यहाँ पर जो बीस्ट था वो पिंजरे के अंदर से ही ना अपने हाथ को निकाल कर उसके पैर को पकड़े हुए था। अरे छोड़े ना मेरे पैर को, क्या कर रहा है? नहीं मालिक, मैं नहीं छोड़ रहा आपको, पहले मेरे को अपना पालतू जानवर बना लो, उसके बाद में मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। यहाँ पर वो उससे कहने लगता है, अरे चलो छोड़ो, मैं तुम्हें अपना पालतू जानवर बनाने वाला हूँ। उसके साथ में जल्द ही यहाँ पर वो दोनों अपने सामने कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो उसके साथ में ही अब यहाँ पर जो अमे था उसको पता चल गया था कि अगर वो एक बात छोटी सी भी कहता है ना, तो उसके बाद में ही यहाँ पर वो
उसको एक ही बार के अंदर ऊपर की तरफ पहुंचा सकता था। हाँ, यानी कि आत्मा अनुबंध बनाने के बाद में कोई भी बंदा किसी को भी ऊपर भेज सकता था। अमे की आंखें यहीं पर ही भर आती है। आखिरकार मैं सफल हो गया। क्या क्या वास्तव में हमारे होल मास्टर इतने ज्यादा प्रभावी हैं? वास्तव में ये बहुत ज्यादा खतरनाक था। 1 साल हो गया मेरे को यहाँ पर इसको हर एक चीज देते हुए, लेकिन इसने यहाँ पर आज तक मेरे सामने हार नहीं मानी थी। लेकिन एक ही बार के अंदर वो छोटी सी गोली, वास्तव में वो छोटी सी गोली बहुत ज्यादा पावरफुल थी। और इसके साथ में यहाँ पर मैंने अपने पद को भी बचा लिया है। आखिरकार मैं अब आंतरिक स्टूडेंट बना रहूंगा और यहीं पर ही रहकर अपनी ट्रेनिंग किया करूंगा। और वही दूसरी तरफ भीड़ के अंदर भी ऐसी ही बातें चल रही थी जैसा यहाँ पर अभी अभी अमी के साथ में हो रहा था। वास्तव में ये गोली बहुत ज्यादा अच्छी है, ये मैनुअल बहुत ज्यादा अच्छी है। इसी तरह से सभी के दिल और दिमाग के अंदर यही बात पहुंच गई थी। वही अमे शपथ लेता है कि आज से यहाँ पर मैं अब अपने नए होल मास्टर के प्रति वफादार रहने वाला हूँ। जो वो मेरे को कहेंगे मैं वैसा करने वाला हूँ। हमेशा मैं उनकी मदद जरूर करूंगा। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मोहित जब यहाँ पर पहली बार ये सुना था ना कि यहाँ पर उसको होल मास्टर नहीं बनाया गया था और एक नए बुजुर्ग को ही होल मास्टर बना दिया गया था, तो उसके बाद में उसका गुस्सा बहुत बुरी तरह से फट पड़ा था। हालांकि जब उसने यहाँ पर ये देखा कि जो बंदा अभी अभी यहाँ पर आया था मनमोहन, और उसकी जो प्रतिभा थी वो वास्तव में बहुत ज्यादा खतरनाक थी, उसको देखने के बाद में यहाँ पर उसको पता चल गया था कि वास्तव में यहाँ पर वह अभी यहाँ पर मनमोहन के सामने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था। और इस वक्त यहाँ पर उनको सबसे ज्यादा जरूरत यही तो थी कि उन्हें यहाँ पर एक बहुत ज्यादा पावरफुल लड़ाकू चाहिए था जो उनके पूरे बीस्ट हॉल को संभाल सके। और मोहित अब बहुत ज्यादा अच्छा महसूस भी कर रहा था। आखिरकार यहाँ पर सभी को अपने अपने पद के ऊपर उनकी टेमिंग टेक्निक के हिसाब से तो रखा जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ देव जोर जोर से हंसते जा रहा था। ये गौतम, तुम मेरे को क्या बोल रहे थे? बड़े बड़े डींगे हाँक रहे थे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिरकार डींगे हाँकना किसको कहते हैं। अभी तो यहाँ पर रुको, हमारे जो नए होल मास्टर है उनको कुछ इम्पोर्टेंट काम है, इसी वजह से वो कहीं पे जा रहे हैं। एक बार वापस आ जाने तो अच्छे से यहाँ पर इनको तुम्हारे सामने लेकर खड़ा करूंगा। उसके बाद में तुम्हारे अच्छी तरह से बेड़ पूंगी में सब कुछ बचा दूंगा। तुमने क्या सोचा था कि ये वो है, ये वो है? अब देखो हमारे पास अभी एक बहुत ज्यादा पावरफुल लड़ाकू आ चुका है। अगर ऐसा हुआ ना तो उसके बाद में ये सारे बीस्ट उसके ऊपर भेज दिया जाएंगे। जो तुम्हारा वो विपिन सिपिन था तलवारबाजी के साथ में, वो कुछ नहीं कर सकता है इसका। तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगे। देखो हमारे नए होल मास्टर आ ही गए हैं। देव इस वक्त बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि जब यहाँ पर वो गौतम से मिला था ना तो गौतम बड़ी बड़ी डींगे उससे हाँक रहा था। अरे हमारे पास में ना एक सोड गोड को सीखने वाला एक लड़ाकू आ गया है। ऐसा ऐसा उसको कहकर बहुत बुरी तरह से यहाँ पर उसके पिछवाड़े को जलाया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसको सीढ़ी के ऊपर बिठा दिया गया हो। लेकिन जब यहाँ पर अब जो देव था उसके पास में भी एक अच्छा होल मास्टर आ चुका था, तो उसके बाद में उसकी तो आंखें और उसका सीना यहाँ पर फूल जाता है। आखिरकार सीना कैसे ना फूले, उसके होल मास्टर को यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से बनाया जो गया था। अब देखते हैं कि आखिरकार विपिन ज्यादा पावरफुल है या हमारे मनमोहन जी कितने ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं, वो उससे कह रहा था। और उसके साथ में दृढ़ संकल्प के साथ में वहाँ पर देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ विपिन भी आखिरकार यहाँ पर अब बीस्ट हॉल के रहने के अंदर यहाँ पर मैं पूरी लाइब्रेरी को छानबीन कर चुका था। और इस वक्त यहाँ पर वो थोड़ा सा दुखी तो था, लेकिन इस वक्त उसके पास में है ना जो अमर स्टेज 3 की किताबें थी वो नहीं बन पाई थी। लेकिन यहाँ पर चलते ही चलते है ना उसको स्टेज 4 की थोड़ी बहुत जानकारी हो चुकी थी कि आखिरकार जो उच्च लेवल अमर होता है वो कितना पावरफुल हुआ करता है। लेकिन फिर भी अब उसे आगे की तरफ बढ़ जाना होगा और उसे आत्मा टेक्निक्स भी तो चाहिए थी। इसी वजह से मनमोहन, क्या अब आप यहाँ से जाना चाहते हैं? यहाँ पर जो हमारे पुराने होल मास्टर देव थे उनके पास में आते हैं और उसे पूछते हैं। तो विपिन कहता है, हाँ मुझे माफ करिएगा लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना होगा। मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है, इसी वजह से जल्द मुझे यहाँ से जाना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो देव था वह कहता है, हाँ मैं समझता हूँ, तो क्या मैं आपके साथ में आपकी यात्रा के अंदर आपका साथ दे सकता हूँ? यहाँ पर देव उससे कहता है, नहीं नहीं ऐसा कोई भी बात नहीं है, आपको मेरे साथ में चलने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा रहे मेरे पास में ये सभी मेरे बीस्ट, तो उसके साथ में किसी की भी इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं है कि यहाँ पर कोई मेरे पास में आस पास में भी भटक सके। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वह यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक कर सके। इसी वजह से आपको फालतू में मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे साथ में चलते हैं तो उसके बाद में सभी को ये पता चल जाएगा कि हाँ माजरा कुछ अलग ही है। तो वही दूसरी तरफ देवी अपना सर हिला देता है, हाँ वास्तव में आप सही कह रहे हैं,
क्योंकि देव भी जानता था कि अब तो यहाँ पर इन 4 बीस्टों के साथ में आने के बाद में वो भी शायद उसके आसपास में भटक सकता था। इसी वजह से चलिए ठीक है, ये सही रहेगा, लेकिन हाँ मैं आपसे एक और अनुरोध करना चाहता हूँ। बात कुछ ऐसी है कि मैं आपके साथ में है ना एक स्टूडेंट और उसके साथ में एक लो लेवल के बीस्ट को भेजने जा रहा हूँ जो अमरदूत स्टेज 1 का होगा, ताकि इससे यहाँ पर किसी को शक ना हो। बात कुछ ऐसी थी कि इन्होंने पहले से ही यहाँ पर जो मनमोहन था उसकी हर एक छवि को यहाँ पर छिपा कर रखा हुआ था, और अगर अब वो यहाँ पर अपने ड्रैगन बीस्ट के ऊपर बैठकर जाएंगे तो उसके बाद में ये सभी को पता चल गया है कि ड्रैगन बीस्ट यहाँ पर किसी कंट्रोल के अंदर आ चुका है। और अगर वो ऐसे उड़ते हुए जाएंगे तो सब बता देंगे, अरे देखो वो जा रहे हैं हमारे होल मास्टर, वो जा रहे हैं हमारे होल मास्टर। तो इसी वजह से यहाँ पर उन्हें अपने आप को छुपाकर जो रखना था। तो विपिन ने भी अपना शरीर लाया। हाँ, वो वहाँ पर उनकी इंटेंशन को समझ चुका था, इसी वजह से चलिए ठीक है, फिर ये अच्छी बात हो गई है। जल्द ही विपिन और उसके साथ में एक स्टूडेंट जल्द ही अब वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अब वह उड़ते हुए उनको 3 दिन हो चुके थे और जल्द ही वो यहाँ पर एक सिटी के ऊपर पहुंच जाते हैं। और जो यहाँ पर उसके पास में स्टूडेंट था उसको भी ये पता चल गया था कि उसके पास में जो भी है जिसको वो लेकर जा रहा है होल मास्टर मनमोहन ही थे। होल मास्टर मनमोहन, ये देखिए हम लोग अभी B1 शहर के अंदर आ चुके हैं। अगर आपको यहाँ पर कोई जरूरी काम हो तो आप कह सकते हैं। बात कुछ ऐसी है कि इसके अंदर एक 7 स्टार ईथर होल है। आपको अगर कुछ लेना हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। क्या 7 स्टार ईथर होल? जैसे विपिन यहाँ पर उस चीज को देखता है तो उसके साथ में उसकी आंखें चमक जाती है, तो वो कहता है हाँ हाँ चलो चलो वहाँ पर चलते हैं। वैसे विपिन को यहाँ पर अभी डोंगजेत्सु लोकी को वापस से ठीक करने के लिए कम से कम 200 गोलियों की जरूरत पड़ने वाली थी। जब तक उसके पास में टोकन था 200 गोलियां तो उसके लिए बिल्कुल आम बात थी। इसी वजह से वो वहां पर जाना चाह रहा था और उनको इकट्ठा करना चाह रहा था, और दूसरी तरफ एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म होना चाह रहा था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एपिसोड की मन हुआ कि यहाँ पर बस मैं बहुत ज्यादा ही बकबक कर चुका हूँ, इसी वजह से मुझे यहीं पर ही आज खत्म कर दे। तो मैंने सोचा कि आज यार खत्म ही कर देते हैं। चलो गाइस जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा। इसके अलावा अपने भाई को ऐसे सपोर्ट कर रहना। और कल लाइव स्ट्रीम में थैंक यू भाई लोग आपके सपोर्ट के लिए, बड़ा मजा आया। लेकिन हाँ बस 20 की वॉचिंग आई थी, चलो कोई बात नहीं, 20-25 की वॉचिंग आई थी वो भी कोई बात नहीं है, लेकिन मजा आ गया। 50 की वॉचिंग आए तो और ज्यादा मजा आएगा। चलो नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि आखिरकार आप कितनी वॉचिंग दे सकते हैं। चलिए टाटा बाय बाय सायोनारा।